बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किंग ऑफ द डे मतलब दिन का राजा, और इसकी बहुत ही भीनी खुशबू होती है। देखें ये इसके ऊपर फ्लावरिंग, आप देखें कितने छोटे छोटे से फ्लावर हैं और बहुत ही भीनी खुशबू आती है इसमें से। और ये बहुत छोटा सा प्लांट मैं लास्ट ईयर लेकर आई थी और अब माशाल्लाह से काफ़ी फैल गया है। मानसून सीज़न में भी इसके ऊपर थोड़ी सी फ्लावरिंग हुई थी और अब जो है ना इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। और ये देखें ये नई नई इसके ऊपर ये कलियां जो है ना वो बन रही हैं। तो जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे इसके ऊपर फ्लावरिंग बढ़ती चली जाएगी। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो जैसे जैसे वक्त के साथ साथ मैच्योर होते चले जाते हैं तो उनके ऊपर फ्लावरिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पर अगर ज़मीन में लगे हुए हों, आप उनको किसी किस्म का फर्टिलाइज़र ना भी दें तो बारिश से इतने न्यूट्रिएंट्स उनको मिल जाते हैं कि अच्छे तरीके से ग्रो हो जाते हैं और ब्लूमिंग हो जाती है। जैसे गुलाब के जो प्लांट्स हैं वो मोस्टली जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी फ्लावरिंग ज़्यादा होती चली जाती है। तो बिल्कुल इसका भी इसी तरह से है। अब दिन का राजा है तो नाम से ही जाहिर है कि इसको फुल डे की फुल सनलाइट जो है ना वो अच्छी लगती है। और ये मैंने ज़मीन में लगा रखा है और लॉन के बिल्कुल सेंटर में लगा रखा है जहाँ इसको फुल धूप मिलती है। हमेशा जब भी प्लांट लाएं तो उसकी लोकेशन के हिसाब से उसको कितना टेम्परेचर या कितनी उसको धूप चाहिए और कितनी छाँव चाहिए उस हिसाब से प्लांट को लाकर लगाएं या उसके पॉट को रखें। बार बार पॉट को इधर उधर ना करें, एक जगह पे उसको पहले से ही सोच कर कि इसको किस तरह की लोकेशन में रखना है, क्योंकि अपने घर का सबको पता होता है कि किस जगह पे कितनी धूप आ रही है और कहाँ पे कितनी छाँव है, तो उस हिसाब से पौधे को आपने रखना होता है। तो ये जो है दिन का राजा बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ है और फुल धूप मिल रही है इसको। तो कोई इसमें मैंने ऐसा कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। अक्टूबर में मैंने काऊ डंग कंपोस्ट इसमें डाली थी, तकरीबन कोई 8-9 सालों में पहली दफ़ा, वरना इससे पहले मैंने कभी भी कोई फर्टिलाइज़र जो है वो मैंने अपनी ये ज़मीन में नहीं डाला। बारिश के पानी से ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन वगैरह सब कुछ NPK के तौर पे सब कुछ मिल जाता है बारिश से। तो और ये देखें ये साथ ही नीचे इसके जो है ये फूल दोपहरी या जिसे गुले दोपहरी भी कहते हैं और पोर्टुलाका भी कहते हैं। और ये उसका आज पहला फ्लावर जो है ना वो भी मैंने देखा है कि देखें ये ब्लूम किया है और छोटा सा फ्लावर है। ये लास्ट ईयर मैं पोर्टुलाका के जो है वो लेकर आई थी, सीडलिंग लेकर आई थी। तो और मैंने ये इन पॉट्स में लगाई थी, ज़मीन पे नहीं लगाई थी, पॉट्स में लगाई थी। और मुझे माली ने कहा था कि हाइब्रिड वैरायटी जो है वो जो है वो नेक्स्ट ईयर नहीं उगती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो अब ये देखें ये मैंने सिर्फ पॉट में लगाई थी, मैंने इधर उधर कहीं नहीं लगाई। लेकिन जैसे ही अब इसका मौसम शुरू हुआ है तो ये देखें इसके बीज ज़मीन में भी कहाँ पे फैल गए और ये देखें ज़रा कितना कहाँ कहाँ तक जो है ना वो फैले हुए हैं। तो ये बीज और ये देखें ये इधर भी कितना पोर्टुलाका जो है वो कितना ज़्यादा फैला हुआ है और पता नहीं कहाँ कहाँ फैला होगा। अभी तो इसके छोटे छोटे से प्लांट्स जो हैं ये देखें ये अभी और मज़ीद निकल कर आ रहे हैं। तो माली की ये बात उन्होंने कहा था कि हाइब्रिड ज़्यादातर ये होता है कि नहीं फैलती, देसी वैरायटी जो होती है वो अगले साल उग जाती है। तो ये देखिए अब ये बीज जो हैं इसके कहाँ से कहाँ फैल गए हैं। तो ये अल्लाह ताला ने ज़मीन में ही मिट्टी में ही इतनी देखें प्रिजर्वेशन रखी है। ये ऐसा बेहतरीन प्रिजर्वेटिव है मिट्टी कि ये बीज को अपने अंदर प्रिजर्व कर लेता है। और ये देखें सर्दियों में बिल्कुल ये ख़त्म हो चुके थे प्लांट, बिल्कुल इसका नामो निशान नहीं था। और ये देखें इतने सारे जो है ना ये ग्रो कर रहे हैं। तो बीज इसमें पड़ा रहा और कितनी दफ़ा मैंने गोडी की होगी, बारिश हुई होगी, तो बीज वहीं के वहीं पड़े हैं और बल्कि देखें थोड़े से फैल गए तो ज़मीन में चले गए, कहाँ तक पहुँच गए। तो यानी ये नहीं है कि गोडी की है तो वो ज़मीन में बहुत ज़्यादा नीचे चले गए और उग नहीं रहे। तो अल्लाह ताला की शान है कि देखें जब मौसम आता है तो वो बीज दोबारा से फूट पड़ते हैं और वो कोई नहीं, ना उनको फंगस लगता है ना ख़राब होते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं होता। तो इनको बस मैंने इन प्लांटर्स को मैंने यहीं पर ही पड़ा रहने दिया, इनको छेड़ा नहीं बिल्कुल भी कि इसको उठा के इधर से उधर रख रही हूँ। इसी में उगाई थी ये मैंने पोर्टुलाका और इसको मैंने यहीं पर ही पड़ा रहने दिया तो इसमें दोबारा से ग्रो कर गया। इसी तरह से मैसमबेरी जिसे हम आइस फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये भी कोई मैंने पनीरी नहीं लगाई हुई है, ये कहीं से शिफ्ट होकर इस गमले में आया हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है। और इसके जो गमले में मैंने मैसमबेरी के लगाए थे, अब तो मौसम जा रहा है तो अब उनके सीड्स तैयार होने वाले हो रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इससे माली जो है वो हम तो आइस प्लांट कहते हैं ना या मैसमबेरी भी कहते हैं, और लेकिन माली जो है वो इनको बर्फ़ भी कहते हैं, बर्फ़ का फूल। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब मौसम जा रहा है तो अब ये जो है इनकी आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और ये प्लांट जो है वो सूख जाएगा क्योंकि ज़ाहिर सीजनल प्लांट है। अच्छा अब ये देखें कि ये अब ये नीचे जो है ना ये फूल सारे गमले से नीचे लटक रहे हैं, इनको मैं उठा के यहाँ पे कर देती हूँ मिट्टी में ताकि जब इनके बीज तैयार हों तो वो इसी गमले में गिर जाएंगे। और इस गमले को मैं सारा साल छेड़ूंगी नहीं
इसको इसी तरह से रहने दूंगी। और फिर क्या होगा कि इसी में से दोबारा से जो है ना आइस के प्लांट जो है वो जब इनका सीज़न शुरू होगा दोबारा से शुरू हो जाएंगे। तो ये देखेंगे अल्लाह ताला की कितनी बेहतरीन प्रिजर्वेटिव में से है मिट्टी के जो बीज को प्रिजर्व कर लेती है और जो है ना अगले साल फिर दोबारा से जो है वो प्लांट जो है ना वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अब दोबारा से अपना दिन के राजा की तरफ आते हैं। अगर पॉट में लगाएं तो उसकी क्या सूरत हाल होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, दिन का राजा जो है ये अगर आपने ज़मीन में लगाएं फिर तो टेंशन कोई नहीं है, ना इसकी पानी की टेंशन है ना ही खाद की, कुछ भी नहीं। बस धूप इसको आप पूरे दिन की दें और कटिंग करते रहें, प्रूनिंग करें। और जैसे ही इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी तो इसकी मैं मानसून शुरू होने से पहले हार्ड प्रूनिंग कर दूंगी ताकि ये सही बुशी टाइप हो जाए और बहुत ज़्यादा फैले ना। जैसे अब ये देखें ये अभी कहाँ से कहाँ जा रहा है। अभी नहीं मैं इसको काटूंगी क्योंकि अभी शदीद गर्मी शुरू हो रही है। शदीद गर्मी में और शदीद सर्दी में हार्ड प्रूनिंग नहीं करते हैं वरना प्लांट जो है वो डाई होने पे चला जाता है, क्योंकि हार्ड प्रूनिंग से पत्ते बहुत कम हो जाते हैं और पौधे अपनी ग्रोथ उस वक्त रोक कर बैठे हुए होते हैं। और फिर जब हम उस वक्त हार्ड प्रूनिंग कर दें तो प्रॉपरली खुराक तो वो बन नहीं रही होती है, तो फिर पूरे का पूरा पौधा डाई हो जाता है। तो इसकी बिल्कुल लाइट प्रूनिंग तो हम कर सकते हैं, छोटी मोटी कांट छांट, या अगर मैं इसकी अभी भी ये छोटी सी जैसे ये फालतू की टाइनी लटक के कहाँ से कहाँ जा रही है तो इसको भी मैं काट दूंगी, तो कोई टेंशन नहीं है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी प्रूनिंग अभी नहीं करनी। जब बरसात में जब पत्ते नए आने वाले होते हैं उससे थोड़ा टाइम पहले, यानी कोई 10-15 दिन पहले कर लें, या जिस वक्त मानसून शुरू हो रहा है उस वक्त भी कर लें हार्ड प्रूनिंग, तो नई शाखें खिलना शुरू हो जाएंगी और ये पौधा बुशी हो जाएगा। और अगर जो है इसको आपने पॉट में लगाया हुआ है तो तब भी इसको धूप में रखें, लेकिन पानी फिर इसको रेगुलर देना पड़ेगा। मिट्टी को देख लें, जब मिट्टी खुश्क हो जाए तो तब इसको पानी दे दें। गर्मियों में तो रोज़ भी गमलों में पानी डालना पड़ता है, बाज़ औक़ात एक दिन में 2-2 दफ़ा भी डालना पड़ता है जब शदीद गर्मी पड़ती है। और पानी का छिड़काव भी पत्तों के ऊपर करना पड़ता है इनको ठंडा रखने के लिए, कूल डाउन रखने के लिए। तो ये इस तरीके से है। और इसमें आप साल में 2 दफ़ा काउडंग कंपोस्ट डाल लें या 1 दफ़ा भी डाल लें काफ़ी है, यानी हार्ड फर्टिलाइज़र कह लें काउडंग कंपोस्ट की शक्ल में। और इसके अलावा चाय की पत्ती खुश्क करके वो भी डालते रहें तो इससे फ्लावरिंग इस पर बहुत अच्छी होगी। ऑलवेज़ ग्रो ऑर्गेनिक, ऑलवेज़ ईट ऑर्गेनिक। अल्लाह हाफिज़।